दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या यह सच है कि यदि 2024 में मोदी प्रधानमंत्री बने तो फिर कभी चुनाव नहीं होंगे? क्या यह भी सच है कि मोदी प्रधानमंत्री यदि बन जाते हैं तो जो नफरत की भाषण रमेश विदुड़ी जैसे नेता लोकसभा में देते हैं, वही नफरत की भाषण प्रधानमंत्री मोदी हमेशा 15 अगस्त और 26 जनवरी को हिंदुत्व के आधार पर राजनीतिक लाभ लेने के लिए लाल किले से देने लगेंगे? और क्या यह भी सच है कि यदि एक बार प्रधानमंत्री मोदी दोबारा सत्ता में और आ गए तो लद्दाख और मणिपुर जैसी हालत पूरे देश में हो जाएगी? दोस्तों, यह बात कोई और नहीं बल्कि भाजपा के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति जी कह रहे हैं, जो कि जाने माने अर्थशास्त्री भी हैं और आंध्र प्रदेश सरकार में अपनी सेवाएं भी दे चुके हैं। और भी उन्होंने बहुत कुछ प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता के बारे में कहा है। लेकिन उससे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के उस बयान की, जिसमें उन्होंने भाजपा पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। और आरोप ही नहीं लगाया है बल्कि सबूत के साथ लोगों को दिखाया भी है। दोस्तों, संजय सिंह ने आज इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के जरिए भाजपा पर भ्रष्टाचार करने का गंभीर आरोप लगाया और यह आरोप जब से इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हुआ तब से लगाया जा रहा है। संजय सिंह ने कहा है कि भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर घोटाला किया है, जो देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो कंपनी घाटे में चल रही है या जिनका मुनाफा कम है, वह मुनाफे से भी ज्यादा भाजपा को चंदा कैसे दे सकती है? आपको बता दें कि 33 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने 7 साल में 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा उठाया है और भाजपा को 450 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। और 17 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने या तो जीरो टैक्स चुकाया है या फिर उन्हें टैक्स में छूट मिली है, तथा 6 कंपनियों ने भाजपा को 600 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। एक कंपनी ने तो अपने मुनाफे से 3 गुना चंदा दिया है और एक कंपनी ऐसी भी है जो अपने मुनाफे से 93 गुना, जी हाँ दोस्तों, एक कंपनी ऐसी भी है जो अपने मुनाफे से 93 गुना ज्यादा बीजेपी को चंदा दिया है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने एक्स पोस्ट पर साफ साफ लिखा है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें सबसे ऊपर एक कंपनी क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड है, जो 410 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती है तथा उसमें से 375 करोड़ रुपए बीजेपी को चुनावी चंदा के रूप में दे देती है। जबकि इस कंपनी का मुनाफा मात्र 144 करोड़ रुपए ही थी। अब समझने वाली बात यह है कि जिस कंपनी का मुनाफा ही 144 करोड़ रुपए है, वह मुनाफे से लगभग 2.5 गुना ज्यादा चंदा कैसे दे सकती है? वही मदन लाल लिमिटेड कंपनी की बात करें तो वह कंपनी बीजेपी को 175 करोड़ 48 लाख रुपए चंदा देती है, जबकि उसका मुनाफा मात्र 2 करोड़ रुपए है। और तीसरी कंपनी नेक्स्ट डिवाइसेस प्राइवेट लिमिटेड है, जो बीजेपी को 35 करोड़ रुपए चंदा देता है, जबकि इसका मुनाफा मात्र 28 करोड़ 85 लाख ही है। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी प्रत्येक रैली में भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बात करते हैं और भ्रष्टाचार को खत्म करने के नाम पर लोगों से वोट देने की अपील भी कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दबाव में आकर जब स्टेट बैंक ने इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा देश के सामने किया तो इसको देखकर ऐसा नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में पीछे नहीं है। फर्क सिर्फ इतना दिख रहा है कि अब भ्रष्टाचार निचले स्तर पर नहीं हो रहा है बल्कि ऊपर ही ऊपर मोटी रकम चुनावी बॉन्ड के माध्यम से ले लिया जा रहा है। और जो लिया जा रहा है वो आम जनता भी नहीं जान पा रही थी और शायद सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा न चला होता तो आज भी इसकी जानकारी देश के लोगों को नहीं हो पाती। अब चलिए बात कर लेते हैं हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर की, जो वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा के चैनल पर अपना इंटरव्यू दिए और इसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत में फिर दोबारा चुनाव नहीं होगा और देश का संविधान का नक्शा पूरी तरह बदल दिया जाएगा। साथ ही किसानों और युवाओं का भी हाल पहले से बुरा होने वाला है। और जो हेट स्पीच अभी तक हम छोटे छोटे नेताओं के माध्यम से सुनते आ रहे हैं, वह हेट स्पीच लाल किले से सीधे सुनाई देगा। आपको बता दें कि परकला प्रभाकर एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं और वह 2014 से 2018 तक आंध्र प्रदेश सरकार को सेवाएं भी दे चुके हैं।
प्रभाकर जी ने यहाँ तक चेतावनी दे दिया कि जो हालत लद्दाख और मणिपुर में है वैसे ही हालत हमारे और आपके भी राज्य में हो सकता है। उधर प्रधानमंत्री मोदी अपने चुनावी भाषण में ज़्यादातर मूल मुद्दों से हटकर बातें कर रहे हैं। आज उन्होंने जगदलपुर के अपने चुनावी भाषण में कहा कि कांग्रेसी मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन मैं इससे डरने वाला नहीं हूँ। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा की तरह गरीबों को लूटने वाले भ्रष्टाचारियों की सजा की बात कर रहे हैं। इस रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना काल में मुफ्त टीके से लेकर मुफ्त राशन की भी बात दोहराई और अगले 5 साल तक मुफ्त राशन जारी रखने की बात भी कही, लेकिन रोजगार, महंगाई, शिक्षा आदि मूल मुद्दों से कटते हुए दिखाई दिए।